देखो, मेरा नाम उसामा इमरान है। मेरा ताल्लुक गुलजार एसोसिएट से है। डीएचए सिटी कराची में हमारे पास आजकल बहुत एक फ्रीक्वेंट सवाल आता है कि हमें कहाँ 125 गज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आइदर डीएचए वैली में प्लॉट लेना चाहिए 125 गज का, या 14 या 14 बी में प्लॉट लेना चाहिए। इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कि डीएचए वैली में टोटल 13,000 प्लॉट हैं, 13 साढ़े 13,000 प्लॉट है। और ये 13,500 प्लॉट के सारे शिफ्ट हुए हैं इस्लामाबाद से। और जब ये इस्लामाबाद में थे, ये आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स थे, जहां पे इनकी वैल्यू कोई 8 लाख रुपए थी, 9 लाख रुपए थी। अब वहां से जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कराची में, तो हर किसी की वैल्यू बढ़ गई है। किसी की 20 लाख हो गई, किसी की 25 हो गई, किसी की 30 हो गई, किसी की 32 लाख रुपए हो गई, डिपेंडिंग अपॉन इट सेक्टर। उसका जो सेक्टर है, जो प्लॉट नंबर है, उसके हिसाब से उसके पैसे बढ़ गए हैं। तो मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि इन लोगों के रेट बढ़ गए हैं, इन लोगों को मौका मिल गया है प्लॉट बेचने का। तो हर किसी की सबसे पहले कोशिश यही होती है कि यार मैं अपना जल्दी से जल्दी प्लॉट बेच दूं। तो इसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा होती है वैली की। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी सबसे पहले यही चाहत होती है कि आप ऐसी चीज खरीदें जो तेजी से बढ़ जाए आपकी। और वैली और 14 बी में भी यही फर्क है डिमांड एंड सप्लाई का, कि जब भी वैली की बात होती है ना, सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। वहां पे प्लॉट की मिकदार बहुत ज्यादा है। जाहिर है 13 साढ़े 13 हजार प्लॉट है, मतलब 13,000 लोगों को प्लॉट मिले हुए हैं वहां पे। तो वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हर एक रेट पे आपके पास वहां पे प्लॉट अवेलेबल होता है। हर सेक्टर में वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और अगर यही मैं कंपैरिजन करूं 14 बी में महज 3200 3300 प्लॉट्स हैं। और इन 32 3300 प्लॉट्स में आपके पास हार्डली 10 15 या 20% प्लॉट जो है ना, वो क्लियर लोकेशन के प्लॉट हैं। जो डीएचए सिटी कराची में टर्म यूज की जाती है कि क्लियर लोकेशन का प्लॉट होना चाहिए, गोला नहीं होना चाहिए, नाले के करीब नहीं होना चाहिए, डीएचए लैंड के पास नहीं होना चाहिए, मतलब खराब प्लॉट नहीं होना चाहिए। जो डीएचए सिटी में आप अक्सर सुनते होंगे, तो उसका यही मतलब होता है। तो 14 बी में वो सप्लाई बहुत कम होती है। और 14 बी में ज्यादातर जितने भी प्लॉट्स हैं ना, वो ट्रांसफरीज के प्लॉट्स हैं, अलॉटीज के प्लॉट्स नहीं है। अलॉटीज के प्लॉट ज्यादातर वहां पे खत्म हो गए, क्योंकि बहुत पहले आया था, 2014-15 के प्लॉट आए हुए थे वहां पे। तो वो जितने भी अलॉटी थे वो सारे बेच के चले गए, और ज्यादातर ट्रांसफर ही हो गए। तो एक मेन डिफरेंस ये भी एक बहुत की पॉइंट है कि 14 बी 125 गज या 14 ए की बात करें, तो वहां पे ट्रांसफरीज ज्यादा है, अलॉटीज कम है। और ट्रांसफर ये होता है कि वो बहुत जल्दी बेचता नहीं है अपना प्लॉट। उसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होता है, वो किसी की 1 साल की होती है, 1.5 साल की होती है, 2 साल की होती है। वहां पे सप्लाई बहुत लिमिटेड है। इस वजह से 125 गज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर आपका गोल है कि यार मैं 8 महीने, साल, 1.5 साल में अपना प्लॉट रोटेट करके बाहर निकल जाऊंगा, तो 14 बी इज अ गुड ऑप्शन राइट नाउ। अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि यार मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद सोचूंगा, अभी मेरा कोई बेचने का इरादा नहीं है, मैं इस इरादे से नहीं ले रहा, तो फिर आप वैली लें। वैली लॉन्ग टर्म गोल है आपका। वैली में शॉर्ट टर्म में इतने ज्यादा आपको एडवांटेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लॉट बहुत ज्यादा है और वहां पे डेवलपमेंट वर्क भी उस हिसाब से नहीं है। 14 बी में बनस्बत अगर कंपेयर करें, तो वहां पे डेवलपमेंट वर्क ज्यादा है। और अगर आपका लो बजट है, सपोज आप बोलते हैं यार मेरे पास 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो फिर आपको वैली ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है, तो मेरे हिसाब से 14 बी में जाना चाहिए 125 गज में। वहां पे नहीं, अगर आपका बजट आ रहा है, तो फिर आप वैली में जा सकते हैं। और फिर अगर हम ऐसे ही 200 गज की बात करें, 200 गज में आपके पास ऑप्शन आए थे 3C का। अब 3C एक ऑप्शन होता है आपके पास, 200 गज 3C आजकल 45 46 लाख रुपए की चल रही है। और इसके अगेंस्ट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं 200 गज में 6D लेंगे आप, या 13 बी में प्लॉट लेंगे। तो इसमें भी वही मिसाल है कि 3C में सप्लाई बहुत ज्यादा है। 1300 1500 1600 प्लॉट्स हैं 3C के टोटल। अब यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, सेलर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो इस वजह से अगर आपका बजट अच्छा है, तो वही आपको 6D में प्लॉट लेना चाहिए, 13 बी में लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे सप्लाई बहुत कम है। मेन गेम हमेशा ये होती है कि जब सप्लाई आपकी कम होती है और डिमांड आपकी ज्यादा होती है, तो आपका प्लॉट ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। अब वो वैली में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वैली में सप्लाई बहुत ज्यादा है। वहां पे बहुत एनॉर्मस बायर चाहिए उसका रेट बढ़ाने के लिए। जबकि बनस्बत अगर मैं 14 बी की बात करूं, या 6D की बात करूं, या 9C की बात करूं, या 13 ABC की बात करूं, ये जो 200 गज के सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड सप्लाई होती है, उसमें भी अगर 3 4 बायर आ जाए, तो उसका रेट आसानी से इंप्रूव हो जाता है। तो इस वजह से आपको 200 गज की अगर प्लॉट ले रहे हैं, तो आपको 6D 9C में लेना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा है, और आपका जो गोल है कि मैं शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में मैं मार्केट से एग्जिट ले जाऊंगा, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, तो आप बिल्कुल वैली में जा सकते हैं। वैली भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैली के करीब शौकत खानम है। जाहिर है बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो थोड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, और डेवलपमेंट में भी वहाँ की टाइम लगेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म रखना है आपको, तो आपके लिए वैली बेहतर है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म रखना है, तो आपको पुराना डीएचए सिटी, जैसे ये पुराने सेक्टर्स हैं 9 16 14, ये वाले सेक्टर्स हैं, ये वाले लेने चाहिए। और एक और
मैंने आजकल एक बहुत ज़्यादा हमारे पास एक सवाल आता है कि यार मेरे पास 80 लाख रुपए का बजट है। अब इस 80 लाख रुपए के बजट में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक 125 गज का प्लॉट ले लूँ 3D में, जो 30-32 लाख रुपए का मिल जाता है अच्छी लोकेशन का। और उसके अलावा मैं एक 200 ले लेता हूँ 3C में, वो मुझे मिल जाएगी 45-40 की, तो मेरा 80 लाख का बजट भी पूरा हो जाएगा और मुझे 2 प्लॉट भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। अगर आपका 80-85 लाख रुपए का या एक प्रॉपर 500 गज का बजट लेके आप आए हैं मार्केट में, तो आपने 500 गज ही लेके जानी है मार्केट से, क्योंकि जो 3D है वहां पे, या ओवरऑल वैली की बात करूं तो 3D अभी 32-33 की है, बहुत ज्यादा 40 लाख रुपए की हो जाएगी, 42 लाख रुपए की हो जाएगी अगर मैं पीक की बात करूं इसकी। और अगर 3C की बात करूं तो 3C अभी आपको जो जनरल प्लॉट है वो मिल जाता है 45-46 में। उसकी अगर मैं पीक की बात करूं तो वो 55-56 लाख रुपए पे गया था, इससे ऊपर 3C का अभी तक प्लॉट नहीं गया। इसके बनस्पत अगर मैं 500 गज येलो जोन की बात करूं 10 में, 11 में, 12 में, तो वहां पे एक 20 एक 22 पे प्लॉट गए हैं 500 गज के। तो देखिए उसका फर्क बहुत ज्यादा है। 500 गज अभी आपको 82-83 में मिलता है, जो मैक्सिमम गया था आपका एक 20 एक 22 पे। अभी भी आपके पास 40-45 लाख रुपए का रूम है, क्या वो बढ़ सकता है? जबकि अगर मैं वैली को काउंट करूं, इसमें 3D और एक 200 मिला हूं, तो हार्डली मुझे 15-20 लाख 22 लाख रुपए की अप्रिसिएशन मिलेगी। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको 500 गज ही लेनी है। ऐसे नहीं करना कि यार मैं 2 125 ले लूं या एक 125 ले लूं और एक 200 ले लूं, तो ये वाली गलती आपने कभी भी नहीं करनी। इसके अलावा कोई आपका सवाल हो डीएचए कराची से रिलेटेड, कोई को प्लॉट के रेट पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो, तो इंशाल्लाह आप हमसे जरूर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।